तो हम लोग इस लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लेंगे और जितना भी अब तक पढ़ा है उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। आप लोगों ने अब तक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया है। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट पर। वेक्टर में मैंने बताया था कि दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। मान लो ये लिखा है इस तरह से, तो इसको पढ़ने आपको आता होगा। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसको हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये क्रॉस करना जो आप लोगों ने सीखा है, इसमें दो हिस्सा आता है। एक ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आता है और दूसरा डायरेक्शन आता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या बताया? ए बी साइन थीटा और साथ में क्या होगा? डायरेक्शन। तो इसमें ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और आंसर जो आता है ये भी वेक्टर होता है। लेकिन अगर आपको दिया रहा कुछ इस तरह से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो देखो ये क्रॉस का सिंबल है और ये डॉट का सिंबल है। पहले आप इसको पढ़ना सीखो। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इसका फॉर्मूला होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्रॉस में साइन थीटा आता है और ए डॉट बी में कॉस थीटा आता है और इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन नहीं होता है का मतलब क्या हो गया? ये स्केलर हो गया कि वेक्टर हो गया? ये स्केलर होगी। मतलब दो वेक्टर को डॉट करेंगे तो जो आंसर आएगा वह स्केलर होगा। स्केलर का मतलब उसमें डायरेक्शन नाम का चीज नहीं होगा। देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लो है 6 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मान लो है 4 यूनिट और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। चलो जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। आपको पता है कि मेरे साथ कैसे पढ़ना है। ये कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लैक। इसी कॉन्फिडेंस में पढ़ना है। तो बताओ ये वेक्टर ए दिख रहा है, ये वेक्टर बी दिख रहा है और दोनों डाइवर्जिंग नेचर का है और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। और मैं आपसे पूछ दूं पहला सवाल, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताइए। क्या लगता है कि बना लीजिएगा? बिल्कुल बना लेंगे। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 6 है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। और दोनों के बीच में कितना एंगल? और डायरेक्शन भी तो होगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या करें? ए क्रॉस बी का मतलब ए को बी की तरफ घुमाए। मैंने हिंदी में सब लिखा दिया है। ए को किधर घुमाए? बी की तरफ घुमाए। अब बताओ ए को बी की तरफ घुमा रहे हैं, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगा? बाहर। और बाहर के कैप होता है, तो यहां पे डायरेक्शन हो गया के कैप और ये हो गया 24 साइन 60 रूट 3/2 के कैप। हियर कम्स 12 रूट 3 यूनिट स्क्वायर के कैप। यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट स्क्वायर। अगर हम बी क्रॉस ए बोल दें
बी क्रॉस ए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी ए साइन थीटा, और बी क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, बी को ए की तरफ घुमाए, और बी को ए की तरफ घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज अंदर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन का रूल क्या है, याद कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन का रूल है कि जब भी दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो जो आंसर आएगा वह दोनों से 90 बनाएगा, चाहे 90 बाहर बनाए चाहे 90 अंदर बनाए, बाहर पॉजिटिव लेते हैं और अंदर निगेटिव लेते हैं, तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये माइनस के कैप हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा लेकिन इसका डायरेक्शन बाहर के बजाय अंदर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। और अगर आपसे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछ दे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछ दें तो बताइए क्या करेंगे, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना 6, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4, और कॉस लगाते हैं ना, कॉस 60 डिग्री, और इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये 24 इंटू 1/2, आंसर क्या आ जाएगा 12 यूनिट स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 12 यूनिट स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 12 यूनिट स्क्वायर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया एक स्केलर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट हो गया, एक स्केलर प्रोडक्ट, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। क्या डॉट प्रोडक्ट में किसी को दिक्कत, और इसमें क्या है ना, अगर हम बी डॉट ए भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन से तो मतलब है नहीं, तो ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी सेम आ रहा है, नहीं, ए क्रॉस बी अगर बाहर हो रहा है तो बी क्रॉस ए अंदर हो रहा है। तो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया वेक्टर का एडिशन बताया था मैंने आपको, एडिशन में ट्राइंगल लॉ बताया था, पैरेललोग्राम लॉ बताया था, फिर मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया, और उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट देखा जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट देखा, डॉट प्रोडक्ट देखा। आइए यहां तक के चीजों के ऊपर एक न्यूमेरिकल को कवर अप करते हैं, सीखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, डॉट में तो कुछ करना था नहीं, सिंपली हो गया। ऐसा करते हैं कि डॉट का हम लोग यूनिट वेक्टर भी एक बार देख लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। देखिए मान लो अगर मैं आपको बोल दूं 2i डॉट 3i, तो क्या आपको कुछ फीलिंग आ रहा है, 2i और 3i आप लोग फिगर में बना सकते हैं, बोलेंगे यस सर सीखा है हम लोग। 2i का मतलब हो गया सर x में 2 जाना है, और 3i का मतलब हो गया सर x में ही जाना है, 3 जाना है। और डॉट का आपने फॉर्मूला अभी अभी क्या पढ़ाया सर, आपने डॉट का फॉर्मूला बताया a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 3 है cos, और आप देख सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो आंसर 6 आ गया। लेकिन यही अगर 2i क्रॉस 3i होता तभी आंसर 0 आ रहा था, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 2, इसका मैग्नीट्यूड 3, और दोनों के बीच का एंगल साइन में लेते हैं और साथ में डायरेक्शन, क्या ही करेंगे डायरेक्शन का, साइन 0 तो 0 होता है,
तो आप देख सकते हैं एक सिंबल खाली अगर चेंज हो गया तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाता है। मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ जो आप लोग बचपन से पढ़ा है वहां हम 2 × 3 लिखे तब भी 6 आता है और 2 × 3 लिखे तब भी 6 आता था। मैथ में ऐसा कुछ नहीं था। मैथ में ये दोनों सिंबल मल्टीप्लाई का था, लेकिन यहाँ वेक्टर में ये दोनों का अलग अलग मतलब है। ये क्रॉस है और ये डॉट है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कहते हैं, क्रॉस और डॉट कहते हैं। अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछ दूं, मैं बोल दूं 2i कैप डॉट 3j कैप, क्या लगता है कि आप बना लीजिएगा 2i डॉट 3j? कितने लोग इसका फिगर बना लोगे कम से कम? बताओ x में कितना जाएंगे और y में? तो चलो x में 2 चल जाओ, x में 2 चल जाओ और y में क्या चल जाओ? y में 3 चल जाओ और इसके बीच का एंगल अपने आप क्या हो गया? 90। x और y के बीच में 90 के अलावा कोई और बन? अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना? 2 और इसका मैग्नीट्यूड 3 और दोनों के बीच में कौन सा एंगल? cos 90 का वैल्यू 0। आई होप कि समझे होंगे। cos 90 का वैल्यू 0। तो बताओ तो अगर हम i डॉट आई लिखे या j डॉट जे लिखे या k डॉट के लिखे, क्या हम लोग कह सकते हैं कि सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट? ये लाइन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सिमिलर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये लोग सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। और बताओ तो ये कितना आएगा? तो i डॉट आई मतलब दोनों i इधर है, j डॉट जे मतलब दोनों j इधर है और k तो इधर होता है ना। अब इधर बना नहीं सकते तो इधर बना दिए, तो ये हुआ k और k, ये हुआ i और i, ये हुआ j और j। अब बताओ i डॉट आई क्या लिखे? तो i के पहले क्या छिपा है? 1। i के पहले क्या छिपा है? 1। और i के बीच का एंगल कितना डिग्री? 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो i डॉट आई क्या हो जाएगा? 1। कितने लोग समझे? i डॉट आई 1 हो जाएगा। अच्छा i क्रॉस i क्या हो जाता? i क्रॉस i 0, क्योंकि वहां साइन आ जाता है तुम्हारा और साइन 0 0 होता है। उसी तरह बताओ j डॉट जे, तो j के पहले क्या छिपा है? 1। इस j के भी पहले 1 और एंगल में कॉस लेके चलते हैं ना, ए बी कॉस थीटा है ना, और j के बीच का भी एंगल 0 और cos 0 का वैल्यू। सिमिलरली k डॉट के भी क्या हो जाएगा? 1। तो बोलो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 1। क्या लिख सकते हैं हम लोग हिंदी में? सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। चलो डिसिमिलर में आओ तो बताओ तो i डॉट जे, i डॉट के और j डॉट के, क्या लगता है? आप लोग इसका बता सकते हो i डॉट जे क्या होगा? तो बताओ i डॉट जे मतलब i इधर और j इधर और k किधर? k इधर होता है, k इधर। और हम सब जानते हैं कि आपस में सब कितना डिग्री बनाता है? आपस में सब परपेंडिकुलर है। अब बताओ i डॉट जे का क्या लिखे? इसका मैग्नीट्यूड 1 1 और cos कितना डिग्री? cos 90 का वैल्यू। i और k के बीच भी तो 90 बन रहा है, j और k के बीच भी तो 90। कितने लोग समझ गए?
मतलब बताओ क्या लिख सकते हैं यहां पे, डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होता है। ये दो लाइन याद कर लो समझ के, याद क्या करना है, जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं कि सिमिलर रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 और डिसिमिलर रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अब तुम सोच के बोलो क्या तुमको ये फीलिंग आ रहा है, मान लो लिखा हुआ है 500 आई कैप डॉट 967 जे कैप, क्या लगता है इसका आंसर बता दोगे? बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करके जो आए, cos 90 तो 0 ही ना हो जाएगा, आई और जे ना है सर, आई और जे आपस में 90, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। मान लो इसके पहले दिया रहा ये वैल्यू डेसिमल में, तो क्या हम लोग डेसिमल का सोचेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो आई होप आप लोग डॉट प्रोडक्ट में समझा कुछ। एक और हम लोग कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए मान लो दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, और वेक्टर बी दिया है 6k कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, और आपसे बोल दें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करिए, क्रॉस नहीं डॉट, क्या करें? तो बोलेंगे सर पहले ए लिखिए तो क्या है 3i प्लस 4j माइनस 6k कैप डॉट 6i कैप 6i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। सर रूल क्या कहता है? रूल कहता है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे कीजिए और फिर इससे कीजिए, फिर इसको तीनों से करिए और उसके बाद इसको तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए। अरे मल्टीप्लाई का यही ना रूल होता है। तो चलो किया जाए, साथ में करो मेरे। 3 को किससे करेंगे? 6 से, मतलब 3i डॉट 6i। कितने लोग कर लोगे? तो बताओ क्या करेंगे? 3 छके 18, आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या होता है 1, तो 18 ही रह जाएगा, डायरेक्शन का तो खेल है नहीं। चलो 3 को करोगे जे से, बताओ 3i डॉट जे कितना आएगा? 0 लिखने की जरूरत, बताओ 3i को करोगे -4k से, तो i और k का भी क्या आएगा? तो ये बहुत आसान वाला है सर, हम इतना क्यों करेंगे? हम i को i से करेंगे, j को j से करेंगे और k को, बाकी इधर उधर करने का कोई फायदा? ये कितने लोग समझ, क्या है कि बाकी इधर उधर करेंगे तो cos 90 बन जाएगा और cos 90 0 होता है। तो i को i से करेंगे, j को j से करेंगे और k को k से करेंगे डॉट। तो चलो किया जाए, बताओ 3 छके 18 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 एकम 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 चौके 24, कितना हो गया? 18 और 4 22, 22 और 24, 22 22 44 और 2 46, 46 आंसर होगी। कितने लोग समझ गए? क्या देंगे तो बना लोगे? चलो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बहुत करेंगे। आइए एक सवाल उठाते हैं, देखिए ध्यान से। इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस
3j कैप माइनस 5k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। चलो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है। मेरा पहला सवाल फाइंड, पहला सवाल है ये, पहले पढ़ो इसको क्या पढ़ते हैं। वेक्टर ए पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पढ़ेंगे? आई होप कि आपको पढ़ने तो आता है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? मॉड में डाला हुआ है ना, तो आपको ऐसे दिया, आपने इसको पढ़ लिया, हम इसको पहचानते हैं। ये है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हम बनाते भी जाएंगे साथ में, आप देखते जाओ। कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट का स्क्वायर। तो चलो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, यहां बोलिए 3 का स्क्वायर, और यहां बोलिए 5 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता। तो बताओ ये कितना चला आएगा सॉल्व करके? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 4 13, 25 10 35 और 3 38, 38। कितने लोगों को लगता है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल दोगे? हाथ खड़ा कर। कितने लोग निकाल लोगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड? क्या ही करेंगे बताओ? अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे। बताओ यहां किसका स्क्वायर करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। इत्तेफाक से सेम आ गया। हर बार सेम आए कोई जरूरी नहीं है, वैल्यू अलग देते तो अलग आ जाता। चलो तीसरा सवाल, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या पढ़ेंगे इसको? पहले पढ़ना सीखो। क्या पढ़ेंगे इसको? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए और बी को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट आता है। तो ए और बी को जोड़ के रिजल्टेंट मान लो क्या आया? आर। ए और बी को जोड़ने के लिए बोला है, ए और बी को हमने जोड़ा तो रिजल्टेंट आया आर। अब जोड़ेंगे कैसे सर? कुछ नहीं, आई में आई जोड़ो, जे में जे जोड़ो, के में के जोड़ो। अब जोड़ने आपको आता है। बताओ -3i प्लस 2j माइनस आई हो जाएगा। अरे 3 बड़ा कि 2 बड़ा? 3 बड़ा, और 3 के आगे माइनस है तो बड़ा का ना साइन लेते हैं। क्या आपको ये जोड़ने आता है 3j और 5j? अपने आप से बात करके देखो, क्या 3j प्लस 5j जोड़ लोगे? हाँ सर 8j हो जाएगा, अलजेब्रा में जैसे जोड़ा करते थे। तो बताओ 3j और 5j कितना हो जाएगा? 8j हो जाएगा। अब बताओ -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7 के। आंसर होगी, आंसर होगी, रिजल्टेंट निकल गया। ये सवाल आपके लिए कब तक भारी था? जब तक आपको आता नहीं था। आ गया तो आसान हो गया। अब चौथा सवाल, अगर लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, अब कितने लोग बना लोगे? ए प्लस बी का मॉड बोलेंगे सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पता है, और उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे। कभी भी मैग्नीट्यूड बोलिएगा तो बताओ आई के आगे क्या छिपा हुआ है? 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर।
1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 और 1 क्या हुआ 50, 50 और 6 6 5 11 110 114 हो गया। एक बात बताओ, अगर हम तुमको ये सवाल ना दे के सीधा ये सवाल देते तो कैसे बनाते? तो बोलते पहले ये निकालना पड़ता और उसके बाद ये निकालते। गॉट इट? अगर a प्लस बी का मॉड दे देते हैं तो पहले a प्लस बी निकालते, भले हम नहीं पूछा था, और तब उसका मॉड निकालोगे। समझ में आया? चलो अगला बात, अगर आपको हम दे दें अगला सवाल, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी मॉड में है दोनों, ऐसे ऐसे नहीं है मॉड में, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड, कितने लोग बना लोगे? तो बोलेंगे क्यों नहीं बन जाएगा, वेक्टर ए का मॉड निकाले हुए हैं हम। वेक्टर ए का मॉड कितना निकाले हुए हैं आप लोग? √38, और वेक्टर बी का भी मॉड √38, √38 कॉमन ले लो, √38 कॉमन क्या बचा? 1 प्लस 1, या एक ही चीज जब दो बार लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सुने होगे। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 2√38 आंसर हो गया। अब धीरे धीरे फील करो कि क्या आप इसको पहले पढ़ पा रहे हो। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब बताओ वेक्टर ए कितना दिया हुआ है? जो दिया हुआ है यहां पे लिख दो, देखना और लिखना है। क्या दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, काची का निशान है माइनस का। वेक्टर बी कितना लिखा हुआ है? -3i कैप प्लस 5j कैप -2k कैप। अब बताओ ब्रैकेट को ओपन करो, बोलो क्या लिखाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप, माइनस इंटू माइनस प्लस 3i कैप, माइनस इंटू प्लस -5j कैप, माइनस इंटू माइनस +2k कैप। अब आप ही बताओ क्या आपको आई में आई जोड़ने आता है, जे में जे जोड़ने आता है, और के में के जोड़ने आता है? तो जोड़ो, तो पहले आप जोड़ लो, जोड़ो 2i प्लस 3i कितना हो जाएगा? 5i। जे वाला जोड़ो तो 3j और -5j, बताओ 3j और -5j कितना? -2j हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जानते हो जो हम पढ़ा रहे हैं, आप सब आप जानते हो, बस आपको देख के नहीं छापना है, एक बार समझ लेना, अपने से बनाना और देखना कहाँ पे गलती हो रहा है। देख के छापोगे तो कोई फायदा ही नहीं इस लेवल पे आके पढ़ाने का। इतना बॉटम लेवल पे जाके आपको हम सिखा रहे हैं। 3j माइनस 5j कितना हो जाएगा? -2j। अब के वाला जोड़ो तो -5k और +2k कितना हो जाएगा? -3k। आई होप यू गॉट इट। अब सोचो तो, अगर तुमको हम पूछ देते वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, कितने लोगों को लगता है कि अब ये बना लोगे? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, थिंक, सोचो, टेक योर टाइम, बना लोगे? बोलेंगे यस सर, ए माइनस बी तो आके रख दिया है ना आप, अब इसका अंडर रूट के स्क्वायर कर देंगे। जब भी मॉड पूछेगा तो हम यही ना करेंगे। तो ए माइनस बी का मॉड क्या हो जाएगा? अंडर रूट, बोलिए क्या लिखे यहाँ पे? 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 25 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13, √30। चलो
कोइंसिडेंट है, √38 आ गया। अगर बताओ मैं ये डायरेक्ट भी दे देता, मैं अगर यही क्वेश्चन देता और ये छठा नंबर ना देता तो पहले आपको छठा नंबर बनाना पड़ता, तब आप वो निकाल सकते थे। कितने लोगों को लगता है कि B-A बना लो? अगर मैं वेक्टर B माइनस वेक्टर A दे दूं, क्या लगता है कि आप B-A बना लोगे? वेक्टर B माइनस वेक्टर, पहले किसको लिखेंगे? पहले वेक्टर B लिखेंगे और फिर वेक्टर A। तो चलो इसको अब मैं उतना डिटेल में लिख के ना बना रहा हूं, सोचो। वेक्टर B पहले लिखाएगा और बाद में कौन लिखाएगा? वेक्टर A बाद में। तो माइनस का निशान रहेगा जब बीच में, तो इसका साइन पलट ना जाएगा, ये +2 की जगह पे क्या हो जाएगा? -2, और ये -3 और ये +5। ये कितने लोग समझे? अगर हम B-A करेंगे तो यही ना होगा। तो चलो बनाओ तो, -3 और -2 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा क्या? -3 और -2 जोड़ना है ना जी। आओ आगे बोलो, -5 और ये क्या हुआ? -3, तो 5 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? +2j कैप हो जाएगा। क्या कि इसके आगे में काचे का निशान लगा है? अरे B-A ना हो रहा है, तो माइनस जब करेंगे तो साइन पलट ना जाएगा। आप डिटेल में ऐसे बना करके देखना, अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आपको अपने समझ में आ जाएगा। बताओ फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा? +3k कैप हो जाएगा क्या? बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर। अब बताओ अगला पार्ट, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दे दें, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, तो बताओ मैग्नीट्यूड निकाल लोगे इसका? अंडर रूट क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना निकल के आएगा? √38, √38 निकल के आएगा। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट यहां तक। क्या किसी को कोई तकलीफ? अब बताओ अगर मैं पूछ दूं, देखो मात्र 2 वैल्यू दिया है और 2 वैल्यू लिख करके मैं अभी 30-35 सवाल बना सकता हूं। याद रखना, आपका बस कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। 9 नंबर में अगर हम ये बोल दें वेक्टर B मॉड माइनस वेक्टर A मॉड, कितने लोग बना लोगे? बताओ वेक्टर B का मॉड कितना आया है? तो वेक्टर B का मॉड आया है √38, और वेक्टर A का मॉड ये भी √38 ही ना आया है। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? ये आपको 0 चला आ रहा है यहां, समझ में आया? वेक्टर A का मॉड लिख दिया, वेक्टर B का मॉड लिख दिया, घटा दिया, आप जो पूछा वो लिख दिया। तो आप लोग यहां तक पहले कवर कर लोगे, तब इसके बाद लेक्चर को कॉपी में उतारोगे। सो हम लोग 9 नंबर तक पहुंचे हैं। आइए 10 में आते हैं। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, क्या लगता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आप लोग कर लीजिएगा? बोलेंगे बिल्कुल कर लेंगे। वेक्टर A क्या लिखेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप क्रॉस वेक्टर B क्या लिखेंगे? -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। इसको रूल बनाने का आपको पता है ना, एक बार साइड में कहीं लिख देंगे IJKIJ, इधर जाएंगे तो प्लस और इधर जाएंगे तो माइनस। अब देखो यूज किया जाए इसको, आओ साथ में बनाया जाए। 2 को 3 से कोई फायदा है करने का? नहीं, आई से आई को क्रॉस करेंगे तो 0 ना हो जाता है? हम लोग पढ़े हैं ना, सिमिलर वेक्टर को हम लोग क्रॉस नहीं कराते हैं, 0 हो जाएगा। चलो 2 को कराओ 5 वाले से, तो प्लस इंटू प्लस
प्लस 2×5 = 10 I क्रॉस J। तो I के बाद J खोजो, तो जाते समय ना मिला, तो जाते समय मिलेगा तो क्या लेंगे, प्लस, तो यहाँ पे प्लस के लिख दिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 और 2 का करते माइनस इंटू प्लस, -2×2 = 4 I क्रॉस K। तो I को K से करो, बताओ जाते समय I के बाद K मिल रहा है, नहीं, आते समय I के बाद K मिल रहा है, हाँ आते समय I के बाद K मिल रहा है, और आते समय मिलेगा तो क्या लगा देंगे, -J। एक बात तो कंफर्म था कि I और K का J होगा, अब वो प्लस J हो चाहे, अगर जाते समय मिला तो प्लस और आते समय मिला तो माइनस, और नहीं तो फिर आपको पूरा इसे बना करके पूरा कहानी आपको बनाना पड़ेगा। ये आपको आसान तरीका है, साइड में आपको ABCD याद होगा, वही लिखा हुआ IJK और आप ऐसे अप्रोच ले लो। चलो I वाला हो गया, चलो 3 को पकड़ो, बोलो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3×3 = 9, बताओ J क्रॉस I, तो J के बाद I, तो J के बाद I जाते समय मिल रहा है कि आते समय, तो J के बाद I आते समय ना मिला, और आते समय मिलेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस के लिख देंगे हम लोग, और J को J से कोई फायदा नहीं है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3×2 = 6, बताओ J क्रॉस K। J और K देखो तो जाते समय है कि आते समय है, तो J क्रॉस K, ये तो जाते समय ना मिल गया J क्रॉस K, तो बताओ जाते समय मिलेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस I लिखेंगे। अब बताओ K कैप को पकड़ो, माइनस इंटू माइनस, प्लस 5×3 = 15, K क्रॉस I, K को I की तरफ से जाओ, तो K के बाद I और I के बाद क्या आ रहा है, J, जाते समय मिला ना, तो प्लस J लिखेंगे, माइनस इंटू प्लस, -5×5 = 25, K क्रॉस J। देखो तो K क्रॉस J जाते समय है कि आते समय है, K क्रॉस J, K के बाद J जाते समय है कि आते समय है, K के बाद J, तो हम देख रहे हैं कि K के बाद J लौटते समय है ना, क्या जाते समय K के बाद J है तुम्हारा, नहीं, आते समय ना K के बाद J मिल रहा है जस्ट बगल में, और आते समय मिलेगा तो प्लस की माइनस, माइनस ले लेंगे हम लोग, -I हो जाएगा तुम्हारा। कितने लोग समझ गए इसको यूज करना, क्लियर है यहां तक। जाते समय मिला तो क्या लेंगे, प्लस, और आते समय मिला तो क्या लेंगे, माइनस। आइए आगे बढ़ते हैं, अब I में I जोड़िए, जो जोड़ घटाव बताया, माइनस इंटू माइनस, प्लस 25I, और प्लस 25 में 6 घटा दो, कितना हो जाएगा, 19I हो जाएगा। अरे 25 में तो 6 घटाएंगे तो 19 बचेगा तुम्हारा। J वाले को पकड़ो, 15J, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 4 19J हो जाएगा। K को पकड़ो, माइनस माइनस प्लस K और 10 19K हो जाएगा। एक खूबसूरत सा आंसर चला आ रहा है, क्लियर है यहां तक। आप चाहो तो 19 कॉमन निकाल लो, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप दिखेगा, 19 कॉमन निकल के, नहीं तो ये भी सही है। क्या बुझाया इतना बात आप लोगों को, क्लियर है। तो ये A क्रॉस B निकाला। अब बताओ अगर मैं तुमको दे दूं ये, पहले क्या बता, इसको तुम पढ़ना जानते हो, क्या पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, या बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब बताओ मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करें बताइए, आपको आता है तो बोलेंगे सर A क्रॉस B निकाले हुए हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए,
1 + 1 + 1, 19 का स्क्वायर में से एक 19 बाहर आ जाएगा और अंदर में √3 रह जाएगा। कितने लोग समझ गए A क्रॉस B का मॉड? अब बताओ, तुमको डायरेक्ट ये सवाल देते हैं तो पहले क्रॉस निकालते ना, उसके बाद ना तुम ये बना सकते हो, डायरेक्ट थोड़ी बना लोगे। क्लियर है आप लोगों को? अब बताओ B क्रॉस A अगर दे दे आपको, हम क्या दे दे आपको? हम B क्रॉस A। कितने लोग B क्रॉस A बना लोगे? पहले क्या लिखोगे? वेक्टर B, और फिर क्या लिखोगे? वेक्टर A। तो क्या फर्क पड़ेगा? जो I क्रॉस J हो रहा था वो J क्रॉस I हो जाएगा। वो पहले ना J आ जाएगा फिर ना I आएगा, मतलब सेम आंसर आएगा, लेकिन जहां जहां प्लस है वहां वहां, या जहां जहां माइनस होता वहां वहां। आप देख चुके हो ना, कई बार आप देखे हो ना, आपको हम दिखाया है ना। आप देखो यहां भी हम लोग जो क्रॉस किए थे तो ये 12 प्लस के कैप आया था, और ये क्या आया था? 12 माइनस के कैप आया था। ध्यान दो यहां पे, ये 12√3 प्लस के आया था, ये 12√3 माइनस के। मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? खाली किसका अंतर है? माइनस का अंतर है। यस और नो? तो एक बात बताओ, अगर कोई लिख देता है वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, सोच के बताओ ये सही या गलत? ये बिल्कुल गलत है। A क्रॉस B कितना आ रहा है? आप ही बताओ, A क्रॉस B कितना आ रहा है? 12√3 के कैप। और बताओ B क्रॉस A कितना आ रहा है? 12√3 माइनस के कैप। क्या दोनों बराबर दिख रहा है आप लोगों को कि बराबर नहीं है? बराबर। लेकिन अगर बराबर करना है तो बताओ तो, अगर हम यहां पर एक माइनस को रख दें, A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A कर दें, अब बताओ यहां पे अगर हम माइनस को रख दें, अब देखो तो क्या दोनों बराबर दिख रहा है? बोलेंगे यस सर, ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। कितने लोग समझे? A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। और जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं भाई, या कोई बोलेगा माइनस इधर रख दीजिए, तो अरे इधर भी रख दोगे तो इधर माइनस क्या हो जाएगा, तब भी बराबर हो जाएगा। किसी भी एक तरफ रख दो। समझ में आया? अच्छा ये बोलो तो, A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच का एंगल क्या होगा? तो बोलेंगे सर A क्रॉस B आपका बाहर है और B क्रॉस A कहां है? अंदर। तो एक बाहर है वेक्टर और एक कहां है? और ये कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री बनता है। और एक का मुंह इधर है और एक का मुंह जस्ट अपोजिट है, तो एंगल 180 बनता है ना। तो अगर आपसे बोलेंगे A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच का एंगल बताओ, तो क्या एंगल बताओगे? 180 डिग्री बताओगे, एंटी पैरेलल बताओगे तुम। ठीक, तो चलो हम लोग समझ गए सर कि अगर A क्रॉस B निकाल लिया है तो B क्रॉस A निकालने की जरूरत नहीं है। हम B क्रॉस A निकालने के लिए क्या कर देंगे? माइनस A क्रॉस B कर देंगे। A क्रॉस B जो निकला उसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस। तो मेरे को B क्रॉस A निकल जाएगा। हालांकि आप नया नया सीख रहे हो, आप इसको भी बना लो प्रैक्टिस के तौर पे। समझ में आया? और देख लो कि आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। तो बताओ, माइनस कर देंगे तो सारा साइन पलट ना जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? -19 I कैप, -19 J कैप एंड -19 K कैप। आपको B क्रॉस से इतना चला आएगा, -19 I कैप, -19 J कैप, -19 K कैप। चलिए ठीक है। अगर आपको B क्रॉस A का मॉड बोल दे तो बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड में तो दोनों ही क्या होगा? सेम होगा। आप करके भी देख लो, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होगा।
कितना आएगा 19√3। तो ठीक है सर, 1 बाई 1 बनाते जाना है और इत्मीनान से सीखते जाना है। चलिए 14 नंबर, क्या लगता है आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बता दोगे? ए डॉट बी क्या होगा? कितने लोग को लगता है ए डॉट बी बता दोगे? अभी अभी सीखे थे, ताजा सीखे। आई को किससे करेंगे? जे को और के को। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से और के को बाकी इधर उधर वाला करेंगे तो वो cos 90 जीरो ना कर देगा। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, सामने सामने कर देंगे और यही ना मल्टीप्लाई करेंगे। आई को आई से, जे को जे से और के को के से करो तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 दूनी 6। अगर 2 को 5 से करेंगे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसके पास आई है, इसके पास, और cos 90 जीरो हो जाता है। तो चलो प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 तिहाई 15। डायरेक्शन भी देंगे क्या? बहुत लोग हड़बड़ा के आई लिख देता है, जे लिख देता है, इतना इससे मोहब्बत ही है कि छोड़वे नहीं करता आई जे को। इतना बताने के बाद भी, अरे डॉट है, क्या है? डॉट। इसमें कोई डायरेक्शन है, खेल खेलना नहीं है। चलो आगे बोलो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 दूनी 10, तो 15 और 10 25, 25 में 6 जाएगा 19। अब बताओ ए डॉट बी, अब बी डॉट ए करेंगे सेम की अलग, बी डॉट ए भी सेम ही आएगा, बी डॉट ए भी सेम ही आएगा, 19 से आएगा। अगला पार्ट 15 नंबर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी के बीच का एंगल पूछ दिया। अब कैसे बनाएंगे? अब आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप क्रॉस करो, डॉट करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। आपको बोला इन दोनों के बीच का एंगल बता दो। पहले क्या आपको सवाल समझ में आया? और याद रखना, जब भी एंगल पूछेगा सबसे आसान तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट से बना देना। हालांकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से भी बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से भी बनेगा, लेकिन आसान तरीका किससे होता है? डॉट प्रोडक्ट से बना देना, क्योंकि वो स्केलर होता है, क्रॉस में मेहनत है। चलो हम दोनों तरीके से बनाएंगे और बोर्ड पे इत्मीनान से ध्यान दो। देखो एंगल पूछा ए और बी के बीच, फिर बोलो क्या बोला है कि आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए? नहीं, लेकिन हम कर देंगे तो काम बन जाएगा। बोलोगे कैसे सर? बोलेंगे देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला याद है तुमको? बोलेंगे यस सर। ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? याद करो, अरे थीटा ए और बी के बीच ही का ना एंगल होता है। यस सर और नो सर। अगर ये थीटा निकल गया इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल निकल गया। कितने लोग समझे? हाथ खड़ा करो। अगर ये थीटा निकल गया तो ये थीटा ही ना ए और बी के बीच का एंगल है, और आपको एंगल ही ना पूछा ए और बी के बीच का। तो बताओ cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दे? बोलेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए का मैग्नीट्यूड। अरे मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो चाहे मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये दोनों ही ना तरीका होता है मैग्नीट्यूड को लिखने का। बोथ आर इक्वली करेक्ट। अब तुम मुझे बताओ क्या ए डॉट बी निकालने आता है तुमको? हाँ या ना? बोलेंगे यस सर ए डॉट बी निकालने आता, हम लोग निकाले हुए भी हैं। ए डॉट बी कितना निकाले हुए हम लोग? 19 निकाले हुए हैं। बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना? वो भी निकाले हुए हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना निकाले हुए हैं?
√38 भूल गए क्या? देखो ना दिख रहा है एंड इसलिए मिटाया नहीं मैंने। √38 और बताओ बी का मैग्नीट्यूड √38 19 दो बार रूट है, एक रूट बाहर आ जाएगा, हट जाएगा। 19/38 मतलब 1/2 मतलब थीटा कितना डिग्री? कितने लोग समझ गए? दोनों एंगल 60 बन रहा है आपस में। मान लो अगर 1/2 ना करके 1/3 आ जाता, कॉस इनवर्स करके लिख देते, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। हाँ या ना? चलो अब इसको एक बार और बनाते हैं, और ये इत्तेफाक है कि 1/2 आया, मेरा कोई ये वैल्यू रटा हुआ थोड़ी है। आप जब वीडियो देखोगे तो वहां हो सकता है कोई और वैल्यू आ जाए, इत्तेफाक से 1/2 आया, एक अच्छा सवाल बन गया। चलो एक बार और बनाते हैं, एक बार और बनाते हैं इसको किस रूल से? A क्रॉस B से, इससे बनाते हैं, इसमें थोड़ा मेहनत है। बताओ A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? AB साइन थीटा, साथ में क्या आएगा? डायरेक्शन आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो हमको डायरेक्शन का काम थोड़ी है, मॉड में डाल दो। बताओ अगर हम ऐसे लिख दिया सिर्फ, तो क्या ये यहां तक सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। अरे A क्रॉस B का मॉड AB साइन थीटा ही ना होगा, मॉड हटाएंगे तब ना डायरेक्शन सोचेंगे। तो बताओ तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तुम लोग बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो A क्रॉस B का मॉड बाई AB हो जाएगा, यस और नो? अब बताओ AB साइन A क्रॉस B का मॉड कितना लाया है? A क्रॉस B का मॉड 19√3 लाए हुए हम लोग, तो A क्रॉस B का मॉड कितना लाया है? 19√3। और बताओ A का मैग्नीट्यूड √38, B का मैग्नीट्यूड √38, बताओ ये √3/2 आया क्या? और बताओ साइन थीटा में √3/2 आ रहा है, इसका मतलब थीटा कितना डिग्री? कुछ लोग सोचता है यहां तो 1/2 आया, वहां √3/2 आया, अरे यहां कॉस है, यहां साइन है, आंसर तो वही ना 60 आ रहा है आपका। कितने लोग समझ गए? तो तुम ही बताओ ज्यादा आसानी से कौन बनेगा? मान लो ये पूरा सवाल अगर सिर्फ हम इतना देते हैं, सोचो सिर्फ हम ये देते हैं और तुमसे हम एंगल पूछ देते, तो आसान कौन है, डॉट वाला या क्रॉस वाला? डॉट वाला। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये देते हैं और एंगल पूछते हैं और क्रॉस से तुम बनाना चाहते तो पहले क्रॉस करे पड़ता, क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड निकाले पड़ता और तब ना बना पाते। और डॉट करना आसान होता है, इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ऑप्शन तुम्हारे पास दोनों है, तुम डॉट से बनाओ या क्रॉस से बनाओ। तो ये बेसिक सवाल सब था। कितने लोग यहां तक समझ गए? अरे हम बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, यहां और यहां का वैल्यू चेंज कर देंगे, सवाल तो यही ना दे देंगे, प्रोसेस तो यही बनेगा तुम्हारा। इस पूरे सवाल में तुम क्या देखे, जब भी मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे तो अंडर रूट का स्क्वायर कर दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं हर बार हम लोग। चलिए कुछ और इसमें देखते हैं। देखो यहां ध्यान से, कहां तक पहुंचे, कितना नंबर, 15 16 यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। चलो आओ, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बताना। एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तुम बताओ क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 आया था कि √38 आया था? ये यूनिट वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और हमसे बोल रहा है कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बताइए। तो सुनो ध्यान से, क्या तरीका होता है। वेक्टर ए में कितना हिस्सा? 2, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ बताओ, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, और 1 नहीं है तो 1 बना लेंगे। अब तुम सोच के बताओ, इसको 1 बनाना है, हम क्या करें, इसको 1 बनाना, एकदम सिंपल मैथ है, बताओ क्या करें। बोलेंगे सर जितना है उसी से क्या कर दीजिए। कितने लोग ये समझ, आज जो इधर करेंगे मैथमेटिकली सही करेंगे ना, 2 से थोड़ी डिवाइड कर देंगे। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और 1 नहीं है तो 1, और 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या कोई नया तरह का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, नहीं, जानते हैं कि इसको अगर 1 बनाना है तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो, और जो काम आरएचएस में करेंगे वही काम। तो बताओ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तुमको क्या बुक में लिखा हुआ मिलेगा, बुक में इतना डिटेल नहीं रहता है, बुक में सीधे फॉर्मूला लिख देता है, मैं आपको डिटेल करके रीजन दे रहा हूं। बताओ अब ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, यस और नो। तो बताओ, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या लिखे, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अरे पूरे को भी बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर, ये पूरे को, अरे 1 को साथ में लो चाहे 1 को छोड़ो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। तो ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्शन ही मतलब यूनिट वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, यस और नो। डायरेक्शन मतलब, क्योंकि उसके आगे फिर क्या दिखेगा 1, और 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। तो बताओ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तुम लोग बोलो क्या समझा, तो बोलेंगे सर इस हिस्सा को क्या बोलेंगे, बोलो इस हिस्सा को क्या बोलेंगे, बोलो यूनिट वेक्टर। यह हिस्सा यूनिट वेक्टर कहलाया मेरे दोस्त, और ये कौन कहलाता है, नाम पता है उसका, वेक्टर ए, और ये कौन कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये किसका फॉर्मूला हम आपको निकाल के ले आए, यूनिट वेक्टर का। चलो अब इस पे बनाते हैं न्यूमेरिकल और देखते हैं, चेक करते हैं। बताओ तो किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर ए का। तो बताओ वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे, यूनिट वेक्टर ए का है तो पांव पे लिख दिया इनके। चलो बताओ तो वेक्टर ए कितना दिख रहा है, जो दिख रहा है वो बोल दो, जो दिख रहा है वही बात करना है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और नीचे में वेक्टर ए का मॉड कितना लाए हुए हो, √38, और नहीं तो दिखाओ √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो वही ना आएगा। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/√38 आई कैप प्लस 3/√38 जे कैप माइनस 5/√38 के कैप। बताइए यूनिट वेक्टर किसका आया, और ये यूनिट वेक्टर किसका आया, वेक्टर। अच्छा कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन आ गया है वेक्टर ए का, हाँ या ना, बिल्कुल कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर है, उसका डायरेक्शन है तुम्हारा। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए कि नहीं, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए ना। और कितने लोगों को मैग्नीट्यूड निकालने आता है, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड बताओ तो जल्दी से। बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट के स्क्वायर कर देते हैं। चलो स्क्वायर करो, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना 4, और √38 का स्क्वायर 38 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और √38 का स्क्वायर 38, 5 का स्क्वायर 25, और √38 का स्क्वायर 38, जोड़ो तो ऊपर 38 प्लस 9 प्लस 4 38, और नीचे में कौन 38, कितना आ गया, हाथ खड़ा करो, कितने लोग सीख गए, कितने लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो वेक्टर बी का, कितने लोग यूनिट वेक्टर वेक्टर बी का निकाल दोगे, निकाल दोगे, क्या लिखेंगे बताओ, वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी।
कितने लोग यूनिट वेक्टर निकाल दोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर। बोलेंगे सर पहले तो हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मेरा देखो क्या निकला था, तुम्हारे कॉपी में होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये निकलेगा, निकलेगा ये। अब बता इसका यूनिट वेक्टर कितने लोग निकाल लोगे? बोलेंगे जो वेक्टर दिया है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मतलब दिस बाई अंडर रूट क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकल गया। कितने लोग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का निकाल लोगे? कितने लोग ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकाल लोगे? एग्री और नॉट? क्या डॉट प्रोडक्ट का भी यूनिट वेक्टर निकलेगा? नहीं सर, तो स्केलर क्वांटिटी दे देता है, उसका आप यूनिट वेक्टर पूछे नहीं सकते हैं। कितना लोग समझ में आया? तो इस तरह से बहुत सवाल बन सकता है, और इसीलिए मैंने बोला है कि लगातार आपका हम 3 से 4 घंटे का क्लास लेंगे संडे के दिन। वेक्टर के ऊपर जितना थ्योरी पढ़ा है सबके ऊपर न्यूमेरिकल्स जम के होगा, तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, आपका पूरा रिवीजन होता जाएगा जितना भी आप लोगों ने स्टडी किया। ये थोड़ी बोलने कि आप बनाओगे, अरे हम ही बनाएंगे, इतना बना देंगे कि कंपटीशन में जब सवाल देखोगे लगेगा हाँ बहुत आसान है, जहां सब बाप बाप करता आपको बहुत आसान लगेगा। इट्स ऑल अबाउट गिविंग मोर एंड मोर योर सेल्फ टू योर स्टडी, और हम आपके साथ एनी टाइम खड़े हुए हैं। तो चलो आप लोग इतना वो कवर अप करके आइएगा।